जो पी सबस्ट्रेट की है, जैसे लेट मी हैव द माउस फॉर तो ये जो पी सबस्ट्रेट की इसमें 0.02 ली, और जो इसमें थी, आपने बोला कि इसमें 0.04 रखो, नहीं, इसमें 675 वाले में। आप उसमें भी 0.04 ले सकते हो, इसमें भी 0.02 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब कम कम ज्यादा ज़्यादा ले उससे सकते हो, कोई। कोई इशू नहीं है। ओके, तो वो यदि सिर्फ यदि इतना है, मैंने यदि मैंने मैश इतना है। ज़्यादा लूज़ कर दिया, हम्म, जब मैं यदि मैश को ज़्यादा लूज़ कर देता हूँ, तो उस टाइम पे क्या हम्म, होता है कि जो सिमुलेशन टाइम वो फास्ट हो जाएगा, पर हम्म, डिवाइस की करेक्टराइजेशन आएगी वो हम हम्म, क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, पर हम्म, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। हम्म, तो इसलिए हम मैश को थोड़ा डेंस रखते हैं। हम्म। और हमारा इनमें बाकी जो इसमें है, जिसमें भी जैसे ये मेटेलिक द कनेक्शन वगैरह, मैश ऑक्साइड वगैरह, मैश इनकी सबकी सेम। हाँ, mass is depending upon your area, area of the structure. This area is large. I'm reducing a mass. I'm choosing a this one area, this one. I'm creating a already a by default mass here, like this one. This is the N type bulb. Choose the material here, the aluminium, and use the by default mass here. The area is very small, and just here. Okay, the auto mass is correct this area. See here. फर्क समझ आया? उसमें हमने 0.1 लिया था, इसमें ओनली देखो। देखो 100 नैनोमीटर लिया था, क्योंकि उसका एरिया छोटा था उस बॉक्स का ना। तो छोटे छोटे एरिया का डिफॉल्ट रखना है, तो वो हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, छोटा एरिया जो भी हो। अभी इस एरिया के अंदर हमने मैश नहीं लिया है, ऑटो मैश आया है। इस एरिया में मटेरियल नहीं डाला है अभी, गेट के अंदर नहीं डाला है और सोर्स के अंदर भी नहीं डाला है अभी। ठीक है ना, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। इसके अंदर हमने मटेरियल फिल कर दिया। ठीक है ना। हमें क्या करना है, लार्ज एरिया को कवर करना है। ये देखो, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट मैश आई है, जो हमने आउटसाइड के बीच हाँ। फिल किया है यार। ये हमने इसमें मटेरियल डाला नहीं है ऑक्साइड। ये देखो, ये अभी ब्लैंक एरिया है। तो इसी तरह से हम इसमें भी ऑक्साइड फिल करते हैं। सैप पेस्ट ऑक्साइड। इसमें हम मैश साइज को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। इसमें 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 रिड्यूस। अभी अभी देखना, आपको पता समझ आएगा थोड़ा कि हमने क्यों किया है। अच्छा, तो जितना बड़ा एरिया उसमें मैच साइज उतनी उस उस उसी उसी अकॉर्डिंग रेशियो में रिड्यूस। उसी रेशियो में लेंगे, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। क्योंकि ये यहाँ सबस्ट्रेट वाला सबसे बड़ा था, उसकी हाँ सबसे कम। हाँ हाँ हाँ, और उसके हाँ, हाँ, हिसाब से, ठीक है, उस ठीक है, ठीक एरिया के हिसाब से हम चेक करेंगे। यदि हमें
ठीक है। एनालिसिस करने में कोई दिक्कत आ रही है कि हम उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे मैथ्स कितनी ले रही है, तो हम मैथ्स लगा के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स को ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिड्यूस यदि हम मैथ्स को करते हैं तो सिमुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यदि हम वन बॉक्स का एक्सटर्नल साइज लेके चल रहे हैं 100 नैनोमीटर, ये तो हम इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो सबस्ट्रेट लेके चलेंगे, उसके अंदर जो मैश साइज रखेंगे वो 0.04 या 0.02 मतलब 40 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर के आसपास ले सकते हैं। यदि हम उससे और डेंस कर देते हैं तो थोड़ा सिमुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, डिवाइस रन होगा, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सेपरेशन ऑक्साइड डालेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किया, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है, सेम है। सो मेटेलिक कॉन्टैक्ट के बीच में भी ऑक्साइड डालना है। मेटलिक कॉन्टैक्ट के बीच में हमने ऑक्साइड डाल दिया है, इसलिए ओके। बाहर से कोई भी एनर्जी पार्टिकल्स डिवाइस के अंदर एंटर करता है, क्योंकि अब ये तो हमारा सबस्ट्रेट ये वाला था। हाँ। तो यदि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल आता है तो सबस्ट्रेट के अंदर हिट करेगा। यदि सबस्ट्रेट में कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल हिट करता है तो उससे क्या होगा, आईडी में चेंजेस आएंगे, हाँ वो तो जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट आईडी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल जहाँ भी आउटर सरफेस दिख रहा है ऑक्साइड सिलिकॉन का, उसे कवर कर देंगे। और एक ये और क्वेश्चन था कि जो नीचे वाला जो ऑक्साइड है, जो जैसे इसमें लगा रखा गेट के बीच में लगाया था ना आपने, छोटी थिकनेस का 0.03 का, ये वाला ये हाँ, वैसा वैसा ऑक्साइड केवल गेट पे, गेट और सबस्ट्रेट के बीच में लगाना है, या पूरी ऊपर वाली लेयर में लगा सकते हैं, मेटेलिक कांटेक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में लगा सकते हैं से क्या? यदि यदि आप SiO2 लेना चाहते हो तो आप SiO2 ले सकते हो। यदि आप ओके। कि ऑक्साइड डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डिवाइस बना रहे हैं। यदि हम 7 नैनोमीटर से नीचे जा रहे हैं या अच्छा। 22 नैनोमीटर से नीचे जा रहे हैं तो उस केस में शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई के डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। किसका? हाई के डाइलेक्ट्रिक, HFO2 Al2O3। अच्छा। हाई के, ये लो के में आता है ना, इसका कांस्टेंट 3.9 होता है SiO2 का। HFO2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 होता है, Al2O3 का 9 के आसपास होता है, 9 से 10। तो हम क्या करते हैं कि जो हैवी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या करेगा कि जो गेट पे जब हम बाइजिंग करते हैं
इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जिनको हॉट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जंप करके ऑक्साइड को ब्रेक करके सेमीकंडक्टर के अंदर अंदर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने गेट को पावर सप्लाई दिया, बाइजिंग किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, और नीचे पूरा सबस्ट्रेट किसका बना होगा, पी टाइप का। हाँ हाँ, पी टाइप के होगा तो होल्स होंगे, तो वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है नीचे, और जैसे ही स्टेट में एंटर करते हैं तो आईडी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि मोबिलिटी चेंज हो जाती है, सेचुरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, सारे पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं, जिससे कि आईडी पे इफेक्ट आता है। और आईडी और आयोन और आईऑप का जैसे ही चेंज आएगा तो डिवाइस का रेशियो चेंज हो जाएगा, आयोन बाई, दिस इज द स्विचिंग रेशियो। और जैसे ही स्विचिंग रेशियो चेंज होगा तो कंप्लीट डिवाइस डिकम्पोज हो जाएगा एक तरह से। ओके, तो ये जो ऑक्साइड है बस गेट पे लगानी है, ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स पे जरूरी नहीं है? नहीं, इधर इधर यदि आप नहीं लगाते हो इस एरिया में, ये दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, वो गिव मी 1 सेकंड, यहाँ पे नहीं, ये वाला मेटेलिक नहीं, कॉन्टेक्ट ये तो मेटेलिक कांटेक्ट है। इस मेटेलिक अच्छा, कांटेक्ट में तो हम एल्युमिनियम डालेंगे ना, हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट, तो उसको डायरेक्ट ही रखना है। उसको डायरेक्ट रखते हैं। हाँ यहाँ पे क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस, हाँ, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे मेटल हो जाएगा, ये वाला, ये ऑक्साइड हो जाएगा, ये सेमीकंडक्टर हो जाएगा। आया समझ? क्योंकि कंप्लीट डिवाइस के अंदर तो गेट कंट्रोल कर रहा है ना, आईडी। ड्रेन करंट को तो हम गेट से कंट्रोल करते हैं ना। यदि हम गेट को रख देते हैं तो उसके मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं विद डिप्लीशन लेयर वाले, यदि हम एनहांसमेंट में लेके चलते हैं जिसमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है, तो उसमें जैसे हम बीजी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चैनल क्रिएट होगा, तो आईडी बढ़ता जाएगा। बीजी 0 होगा उस टाइम पे तो आईडी भी 0 होगा, क्योंकि चैनल क्रिएट ही नहीं होगा। क्योंकि सिंपल मॉसफेट दो तरह से वर्क करता है, डिप्लीशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप में ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर बनी होती है, यहाँ पे चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, उस ऑलरेडी क्रिएटेड चैनल को हमें वीजी डाल के ब्रेक करना होता है। जब हम उसे वीजी डालेंगे तो उससे वो ब्रेक होगा तो आईडी रिड्यूस होगा। यदि हम एनहांसमेंट को यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वीजी अप्लाई करके हम चैनल क्रिएट करते हैं। यदि चैनल क्रिएट होगा तो आईडी इंक्रीज करेगा। ओके, उसके बाद इस वाले को भी बाउंड कर देते हैं यहाँ से, ऑक्साइड से। इसको भी बाउंड कर देते हैं यहाँ पे।